हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनको अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है। तो इस वीडियो में हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंडर हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज़ है हमारी कंट्री की। अगर इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 14% है। टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 14% जो प्रोडक्शन है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही है। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 35 मिलियन पर्सनस। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है 35 मिलियन पर्सनस डायरेक्टली। 35 मिलियन पर्सनस को डायरेक्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री एम्प्लॉय करती है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है एग्रीकल्चर के बाद। हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा पर्सनस जो हैं एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं। और उसके बाद अगर हम सेकंड नंबर में बात करें तो सेकंड नंबर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हमको जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होती हैं वो है 24.6%। टोटल फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में से 24.6% जो अर्निंग्स है वो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से आती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की वजह से आती हैं। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स क्या होता है? जब हम अपना गुड्स कहीं और सेल करते हैं, किसी और कंट्री में सेल करते हैं, या कोई और कंट्री का पर्सन अपने करेंसी में हमारे गुड्स को लेता है, तो उसे हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, क्योंकि वो हमें क्या देंगे? अपनी कंट्री का करेंसी देंगे। जैसे हमारी कंट्री का गुड्स अगर हम यूएस को सेल करते हैं तो यूएस हमें किस में पे करेगा? डॉलर्स में पे करेगा। तो जो वो डॉलर्स है वो है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। तो हमारी कंट्री का जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होता है उसमें से 24.6% अर्निंग्स जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो टोटल जीडीपी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 4% कंट्रीब्यूशन है। तो ये थे 4 पॉइंट्स जो दिखाता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे अलग अलग एरिया में कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain, that is from raw material to the highest value added products। इसका मतलब क्या है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वही सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री है हमारी कंट्री में जो कि सेल्फ रिलायंट है एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन है। सेल्फ रिलायंट मीन्स क्या होता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसी और इंडस्ट्री पर डिपेंड नहीं है या किसी और पर डिपेंड नहीं है। वो क्या है? सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सेल्फ रिलायंट मीन्स क्या होता है? किसी और पर डिपेंड नहीं है। एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन। कंप्लीट इन वैल्यू चेन मीन्स क्या होता है कि जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट तक कन्वर्ट करने में। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं, वो हर एक्टिविटी में क्या करती हैं? रॉ मटेरियल जो है उसमें एक वैल्यू ऐड करती हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल को पहले प्रोसेस करके कुछ बनाया तो वहाँ पे क्या होगी? वैल्यू ऐड होगी। फिर उसको प्रोसेस किया तो वहाँ पर भी उस मटेरियल में कुछ वैल्यू ऐड होगी। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है? कंप्लीट इन वैल्यू चेन है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल की तरीके से समझते हैं। फाइबर प्रोडक्शन होता है हमारी कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल कॉटन या फिर जूट का प्रोडक्शन होता है हमारी कंट्री में, तो वो क्या है? हमारा रॉ फाइबर है।
जब इसको प्रोसेस किया जाएगा, इस रॉ फाइबर को प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेस कैसे किया जाएगा, स्पिनिंग की जाएगी एंड स्पिनिंग से हमारे पास क्या आएगा, यार्न आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रॉ फाइबर को क्या किया गया, प्रोसेस किया गया, तो उसमें क्या हुई, वैल्यू ऐड हुई। वैल्यू कैसे ऐड हुई, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू रॉ फाइबर यार्न क्या है, मोर वैल्यूएबल है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, हर स्टेज में वैल्यू ऐड हो रही है। पहले जब रॉ फाइबर को यार्न में प्रोसेस किया, वहाँ पर वैल्यू ऐड हुई। फिर जब हम यार्न को प्रोसेस करेंगे, वीविंग नेटिंग करेंगे, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यार्न फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। देन डाइंग एंड फिनिशिंग करेंगे, डाइंग एंड फिनिशिंग करने के बाद गारमेंट्स बनाएंगे, गारमेंट मैन्युफैक्चर करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, फाइनल प्रोडक्ट गारमेंट्स आएगा। तो यहाँ पर हर स्टेज में जो हो रहा है, ये रॉ मटेरियल जो था उसमें एक वैल्यू ऐड हो रही है। जब हम इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रहे हैं, तो जो न्यू प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो क्या है, एज़ कम्पेयर टू ये प्रोडक्ट वो हाईएस्ट वैल्यू का है। तो यहाँ पर हर स्टेज में क्या हो रही है, हाईएस्ट वैल्यू एडिशन हो रहा है। और इसमें हम देखें तो ये सेल्फ रिलायंट भी है। क्यों, क्योंकि हम रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सारे काम क्या कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। हमारी कंट्री में ही सारे काम हो रहे हैं, हमारी कंट्री में सारी टेक्निक्स हैं कि जिससे हम इस रॉ मटेरियल को मोर वैल्यूएबल फाइनल गुड्स में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। तो इसीलिए कहते हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सेल्फ रिलायंट है एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम टू इंडस्ट्री पढ़ेंगे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इन दोनों इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।